सो गाइस एपिसोड स्टार्ट होता है यहाँ से कि हमें हमारी मेल लीड से मिलवाया जाता है जिसका नाम है रूइन। ये एक कॉलेज स्टूडेंट है और ये बहुत ही क्यूट है। ये रास्ते से चलती हुई आ रही होती है और अपने मोबाइल में फूड ASMR देख रही होती है जो कि ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा मशहूर चल रहा है और ये हम सभी ने देखा है। इस वीडियो को देखकर उसे भी कुछ खाने का दिल करता है। वो अपने मोबाइल से ऑनलाइन तकबूकी ऑर्डर करने लगती है जो कि एक बहुत ही फेमस कोरियन डिश है। वो जैसे ही कंफर्म पे क्लिक करती है उसका मोबाइल बैटरी लो होने की वजह से ऑफ हो जाता है। ये देखकर वो शॉक्ड हो जाती है और बहुत जोर से चीखती है कि ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट सीन एक लड़के का दिखाया जाता है कि वो किचन में काम कर रहा है और ये हमारा मेल लीड है जिसका नाम है मूयोंग जो कि दिखने में बहुत ही क्यूट और हैंडसम है। फिर वो नाइफ हाथ में लेता है और अपनी स्किल्स दिखाता है जिनमें वो बहुत ही एक्सपर्ट है। फिर उसे भूख लगने लगती है तो वो तकबूकी ऑर्डर कर देता है और उसका ऑर्डर कंफर्म हो जाता है। रोइन घर आके मोबाइल चार्ज पे लगाती है कि इतने में उसकी मदर की कॉल आ जाती है। वो अपनी मॉम से कहती है कि मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ, लेकिन वो उससे इंटरव्यू के बारे में पूछने लगती है तो ये उन्हें बताती है कि इंटरव्यू तो अगले हफ्ते है। फिर वो खाने का पूछती है तो ये कहती है कि मैं वही ऑर्डर कर रही हूँ। ये फिर से ऑर्डर करने लगती है और ये देखती है कि तकबूकी तो ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुकी है तो इसे बहुत गुस्सा आता है। वहीं मूयोंग के घर का दिखाया जाता है कि वो अपनी नाइफ्स को क्लीन कर रहा है। इतने में उसका डोर नॉक होता है और उसकी तकबूकी आ गई होती है जो देखने में बहुत ही टेम्पटिंग लग रही होती है। फिर वो इसे खाने के लिए शॉपर में हाथ डालता है लेकिन उसमें चॉपस्टिक नहीं होती। वहीं रोइन सोचती है कि अगर तकबूकी नहीं तो मैं फ्राइड चिकन ऑर्डर कर लेती हूँ। मूयोंग का दिखाया जाता है कि वो तकबूकी को नाइफ से खाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं खा पाता। रोइन अपनी ड्रेस चेंज कर लेती है और वो फ्राइड चिकन के आने का वेट कर रही होती है कि इतने में उसके पास मैसेज आता है कि आपकी फ्राइड चिकन डिलीवर हो गई है और वो उसके मेन डोर पर लटकी है। रोइन ये देखकर बहुत खुश होती है कि डिलीवर इतनी जल्दी हो गई। मूयोंग का दिखाया जाता है कि वो सामने लटके हुए शॉपर में से चॉपस्टिक निकाल रहा होता है कि इतने में रोइन गेट खोल देती है और ये दोनों एक दूसरे को देखकर डर जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे के नेबर्स हैं। रोइन उससे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो तो वो बताता है कि मैं अभी यहाँ पर शिफ्ट हुआ हूँ और चॉपस्टिक लेने आया था। फिर ये दोनों एक दूसरे से खैरियत पूछते हैं जिस पर वो कहता है कि मुझे चॉपस्टिक चाहिए तो क्या तुम मुझे उधार दे सकती हो। और अचानक से रोइन को तकबूकी की बहुत तेज खुशबू आती है तो मूयोंग बताता है कि वो मैंने ऑर्डर की है, जिस पर रोइन बताती है कि मैं ऑर्डर कर रही थी लेकिन वो सोल्ड आउट हो गई, तुम बहुत खुशनसीब हो। और फिर उसे चॉपस्टिक देती है जिसे देखकर मूयोंग बहुत खुश होता है और फिर उसका शुक्रिया अदा करता है। जिस पर रोइन कहती है कि तकबूकी और फ्राइड चिकन दोनों एक साथ बहुत अच्छी लगती हैं। आओ हम दोनों साथ मिलकर खाते हैं और वैसे भी नेबर्स में तो चीजें शेयर करनी चाहिए। नेक्स्ट सीन मूयोंग के घर का दिखाया जाता है कि रोइन अपनी फ्राइड चिकन भी यहीं पर ले आती है। ये दोनों ही चीजें दिखने में बहुत ही मजे की लग रही होती है और ये दोनों इसे साथ मिलकर शेयर करते हैं। ये दोनों साथ बैठ जाते हैं और फिर इसे खाना शुरू करते हैं। रोइन तकबूकी की फर्स्ट बाइट लेती है और वो इसे बहुत ज्यादा पसंद आती है। फिर मूयोंग भी तकबूकी खाता है और वो उसे भी बहुत अच्छी लगती है। फिर रोइन फ्राइड चिकन उठाती है और उसको चीज के साथ पैक करती है और फिर उसे सॉस में डिप करके खाती है। वहीं मूयोंग बहुत गौर से इसको देख रहा होता है तो रोइन उसे बताती है कि ये बहुत ही फेमस कॉम्बिनेशन है और ये खाने में बहुत ही मजे का लगता है। फिर मूयोंग भी इसे ट्राई करता है और वो उसे बहुत ही पसंद आती है। फिर मूयोंग खाने के फ्लेवर और स्पाइसेस के बारे में सब कुछ बताता है जिसे देखकर लगता है कि ये फूड लवर है और इसे इसके बारे में सब कुछ पता है। फिर रोइन इसके घर में इधर उधर देखने लगती है और उसे कुछ अजीब सा लगता है और अचानक से उसे मूयोंग के हाथ पर एक नाइफ का निशान नजर आता है जिसे देखकर वो डर जाती है। फिर वो उससे पूछती है कि तुम क्या करते हो तो मूयोंग बताता है कि मैं नाइफ से डील करता हूँ। फिर वो इसके बारे में सोचने लगती है कि इसके घर में बहुत सारी नाइफ्स हैं और इसके हाथ पर निशान भी है तो क्या ये लोगों का मर्डर वगैरह तो नहीं करता। और ये सोचकर रोइन डर जाती है और उठकर भागकर अपने घर में चली जाती है और मूयोंग सोचने लगता है कि इसे पता नहीं क्या हुआ है। रोइन अपने घर आती है, वो बहुत डरी हुई होती है और सोचती है कि मैं तो उसके घर में अकेली थी, मैं वहाँ क्यों गई थी और मैं आगे इससे डील कैसे करूंगी, ये तो मेरा नेबर है और सामने ही रहेगा। वहीं नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट होता है जिसमें मूयोंग खड़ा होता है। रोइन अचानक से यहाँ पर आती है और ये दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। मूयोंग के हाथ में ट्रे होती है और उसने एप्रन पहना होता है तो ऐसा लगता है कि वो यहीं काम करता है, लेकिन क्योंकि रोइन मूयोंग से डरी होती है तो वो यहाँ से जाने लगती है। अचानक से उसे खाने की बहुत अच्छी खुशबू आती है और वो रुकती है और कहती है कि तुम यहाँ पर काम करते हो, जिस पर वो कहता है कि हाँ ये मेरा रेस्टोरेंट है, जिसे देखकर रोइन को थोड़ी तसल्ली होती है। फिर मूयोंग उसे कहता है कि तुम आज की लास्ट कस्टमर हो, तुम बैठो मैं तुम्हें खाना देता हूँ। फिर वो जल्दी से कुकिंग स्टार्ट करता है और बहुत स्पीडली वर्क करता है। ऐसा लगता है कि वो इसमें बहुत ही माहिर है और वो खाने को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करता है। और फिर वो उसे रोइन के आगे लाकर रखता है तो रोइन इनकी पिक्चर्स लेती है। वो जैसे ही सूप का फर्स्ट स्पून पीती है वो उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। उसे वो खाना इतना पसंद आता है
कि वो स्माइली फेसेस बना रही होती है। मुयोंग भी उसे देख रहा होता है और वो बहुत खुश होता है। तो फिर वो मुयोंग की तारीफ करती है। फिर मुयोंग मुस्कुराने लगता है तो रुइन उसे देखने लगती है और वो उसे बहुत ही क्यूट लगता है। उसका दिल मुयोंग पे आ जाता है। वो दिल में सोचती है कि तुम इतने हैंडसम हो, तुम्हें इस तरह से नहीं हंसना चाहिए। फिर अचानक से चीख कर कहती है कि तुम इतने हैंडसम हो, तुम्हें कुक नहीं होना चाहिए था। जिस पर मुयोंग भी शॉक्ड हो जाता है, लेकिन फिर वो खाना खाने लगती है। जब वो खाना फिनिश कर लेती है तो मुयोंग उसके लिए डेजर्ट्स लेकर आता है, जिसे देखकर रुइन खुश हो जाती है और कहती है कि मैंने इतने टाइम से ये वाले डेजर्ट्स तो खाए ही नहीं। वो रुइन के आगे डेजर्ट रखता है जो दिखने में बहुत ही डिलीशियस लग रहे होते हैं। तो रुइन से बर्दाश्त नहीं होता और वो फर्स्ट बाइट मुंह में लेती है। बाइट लेते ही ये डेजर्ट उसके मुंह में मेल्ट हो जाता है। ये फ्रोजन पार्मेसन होता है जिसे हम स्वीट टोमेटो भी कहते हैं। फिर रुइन इससे कहती है कि तुम मुझे अपना सीक्रेट बताओ जो तुमने सूप के अंदर यूज किया था। लेकिन मुयोंग कहता है कि वो एक सीक्रेट है जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। तो रुइन कहती है कि मैं एक फूडी लवर हूँ, मैं जिस भी रेस्टोरेंट जाती हूँ ओनर से सीक्रेट्स पूछती हूँ। कुछ लोग बता देते हैं और जबकि कुछ लोग नहीं। मुयोंग कहता है कि तुमने मेरी खाने की तारीफ की, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं तुमसे अपना सीक्रेट शेयर नहीं कर सकता। ये सुनकर रुइन सैड होती है लेकिन फिर कुछ नहीं कहती। वो डेजर्ट फिनिश करती है और मुयोंग को बिल देने आती है तो वो लेने से मना कर देता और कहता है कि तो उस दिन तुमने मुझे चॉपस्टिक उधार दी। फिर मुयोंग एप्रन उतार के जाने लगता है तो वो उससे पूछती है कि तुम कहाँ जाओगे। तो ये बताता है कि मैं शॉपिंग के लिए जाऊंगा, जिस पर रूमिंग कहती है कि मैं भी साथ चलूंगी। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये दोनों रेलवे स्टेशन के पास आते हैं। इन दोनों के हाथ में सामान होता है और रुइन बहुत ज्यादा थक गई होती है क्योंकि ये बहुत हैवी होता है। ये लोग चेयर पर बैठते हैं और क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो रुइन एग्जॉस्टिक हो रही होती है। फिर मुयोंग उसे चेरी टोमेटोज निकाल कर देता है जिसे वो खाने लगती है। वो कैबेज का एक लीफ उसके सर पे रख देता है और कहता है कि तुम्हें इससे गर्मी नहीं लगेगी, और इसे रखकर वो मुस्कुराने लगता है। तो रुइन कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, इसमें मैं बहुत पागल लग रही हूँ। तो मुयोंग कहता है कि नहीं, तुम ठीक लग रही हो और ये थोड़ी देर बाद तुम्हारे सर की गर्मी को खींच लेगा। फिर वो भी कैबेज का एक लीफ निकालती है और मुयोंग के सर पर रख देती है। लेकिन मुयोंग अपनी तारीफ करता है और कहता है कि मैं एक शेफ हूँ और ये मेरे ऊपर अच्छा लग रहा होगा, और ये कहकर हंसने लगता है। रुइन फिर से चेरी टोमेटो खाने लगती है और वो सिखाकर बहुत ही प्यारी सी शक्ल बनाती है। तो मुयोंग इससे कहता है कि तुम जब भी कुछ खाती हो तुम इस तरह की शक्ल क्यों बनाती हो। जिस पर रुइन कहती है कि मैं एक फूड लवर हूँ और जब भी मुझे खाना पसंद आता है तो मैं इस तरह का फेस बनाती हूँ। इसका मतलब ये है कि खाना मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है। इसकी इस बात पर मुयोंग स्माइल करता है तो ये खुद भी मुस्कुराने लगती है और इसे शर्म आ रही होती है। फिर वो रुइन से कहता है कि मैं अपने मेन्यू में एक नई डिश ऐड कर रहा हूँ, तो क्या तुम उसे टेस्ट करने आओगी। ये सुनकर रुइन खुश हो जाती है और कहती है कि कभी भी आ जाऊंगी। फिर ये दोनों सामान उठाते हैं और घर की तरफ रवाना होते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है कि मुयोंग अपने घर से बाहर निकलता है तो यहाँ पर लीदोंग बैठा होता है और जोर जोर से रो रहा होता है। इतने में रुइन गेट खोलती है और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ, तुम कॉल क्यों नहीं उठा रही, और फिर उसके घर के अंदर चला जाता है। वहीं मुयोंग ये खड़ा सोच रहा होता है कि शायद ये इसका बॉयफ्रेंड है। अब रुइन के घर का दिखाया जाता है कि वो स्नैक्स खा रही है। वहीं लीदोंग बैठकर रो रहा है तो ये उससे पूछती है कि इस बार तुमने क्या किया है। ये बताता है कि मेरी और नारी की लड़ाई हो गई है और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार हम दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा। मैं उसे बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ, मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगा। तो रुइन कहती है कि मुझे बताओ तुमने ऐसा क्या किया है कि वो इतनी ज्यादा गुस्सा हो गई है। ये कहता है कि वो मुझ पे बहुत ज्यादा गुस्सा है लेकिन मैं भी उस पे गुस्सा हूँ क्योंकि गलती इस बार उसकी है। वो उसे बताता है कि अभी थोड़े टाइम पहले की बात है कि मैं उसका वेट कर रहा था, हम दोनों को साथ डेट पर जाना था। उस दिन गर्मी बहुत ज्यादा थी लेकिन मैं फिर भी उसका वेट कर रहा था। काफी टाइम गुजर गया लेकिन वो वहाँ पर नहीं आई और फिर वो थोड़ी देर बाद यहाँ पर आई, लेकिन बहुत आराम से, जैसे उसे कोई जल्दी ही ना हो मुझसे मिलने की। मैंने नारी से कहा कि तुमने मुझे बहुत वेट कराया, मैं तुम्हारा कोई कुत्ता नहीं हूँ कि जहाँ तुम कहो मैं वहाँ बैठ कर तुम्हारा वेट करता रहूँ। जिस पर नारी कहती है कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया था कि मेरे क्लब में कोई काम है जिसकी वजह से मैं थोड़ा लेट आऊंगी। लीदोंग की बात सुनकर वो बहुत गुस्सा होती है और कहती है कि जाओ तुम अकेले ही जाकर खाना खा लो, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तुम्हारी स्टडी की वजह से मेरे भी बहुत सारे प्लान्स खराब हुए हैं लेकिन मैंने कभी भी तुम्हें इस तरह नहीं कहा। ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। ये सारी बातें बताकर लीदोंग फिर से रोने लगता है, जिस पर रुइन कहती है कि वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी क्योंकि वो बहुत अच्छी लड़की है, क्योंकि अगर उसे तुम्हें छोड़ना ही होता तो वो कब का छोड़ चुकी होती। तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं है। साथ वो ये भी कहती है कि अब तुम्हें कुछ करना होगा कि तुम नारी को मना पाओ। ये सुनकर लीदोंग यहाँ से भागता है और कहता है कि मैं उसके लिए कुछ करने जा रहा हूँ। रुइन उससे कहती है कि तुम पहले फ्रेश होकर चले जाओ, मुझे तो लगता है कि तुमने अपना फेस भी वॉश नहीं किया। इतने में रुइन के पास इंटरव्यू का मैसेज आता है और वो उसे दोपहर के 2 बजे इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। रुइन शॉपिंग पर जाती है और इंटरव्यू के लिए कुछ कपड़े खरीद कर लाती है। वो बहुत थक जाती है और उसे भूख भी लग रही होती है कि अचानक से उसे बीफ रिब्स की स्मेल आती है। वो मुयोंग के रेस्टोरेंट के बाहर अपने आप को सेट कर रही होती है कि अचानक से मुयोंग आ जाता है और ये उसे देखकर डर जाती है।
मुयोंग समझता है कि ये फूड टेस्ट करने के लिए आई है। मुयोंग कहता है कि मैंने एक डिश 4 तरीकों से बनाई है, तो तुम मुझे टेस्ट करके बताओ कि कौन सा सबसे बेस्ट है। फिर रोइन एक एक करके सारे कबाब्स को टेस्ट करती है और सब पर अपना ओपिनियन बताती है। तो मुयोंग कहता है कि तुम तो एक एक्सपर्ट लगती हो, जिस तरह से तुम सबके फ्लेवर्स बता रही हो। इतने में सारे कबाब्स खत्म हो जाते हैं और रोइन को नंबर 2 पसंद आता है। फिर ये दोनों आपस में बात करने लगते हैं और वो उससे लीदोंग के बारे में पूछता है। तो ये बताती है कि वो मेरी मामा की दोस्त का बेटा है और मेरे लिए छोटे भाइयों की तरह है। और इस बात को सुनकर मुयोंग को थोड़ा रिलीव होता है। रोइन उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, जिस पे वो मना कर देता है कि नहीं, मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। ये सुनकर रोइन को बहुत ज्यादा खुशी होती है क्योंकि वो मुयोंग को सीक्रेटली लाइक करती है। फिर वो मुयोंग से पूछती है कि क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, जिसमें मुयोंग यस कह देता है। तो वो एक कार्ड उठाती है और उसे कहती है कि जब भी मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट से खाना खाऊंगी तो इस कार्ड पर एक स्टैम्प बनाऊंगी और जब 5 स्टैम्प्स कंप्लीट हो जाएंगी तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि मुझे क्या हेल्प चाहिए। नेक्स्ट पार्ट शुरू होता है यहाँ से कि हमें लीदोंग का दिखाया जाता है। वो नारी को कॉल करता है लेकिन वो बिजी होती है। ये उससे सॉरी कहने ही वाला होता है कि अचानक से पीछे से एक लड़की की आवाज आती है और कॉल कट हो जाती है। इसे लगता है कि नारी ने न्यू बॉयफ्रेंड बना लिया है। फिर ये अपनी और नारी के पिक्चर्स को देखने लगता है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि रोइन बहुत ड्रेसअप है और मुयोंग के रेस्टोरेंट आती है। मुयोंग इसे देखकर मुस्कुराने लगता है। ये बहुत ही प्यारी लग रही होती है। फिर मुयोंग के करीब जाती है और उसे एक कार्ड देती है और कहती है कि मैंने अपनी नई कंपनी स्टार्ट की है। ये कहती है कि मैं अब एक इंडिपेंडेंट वुमेन हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ डेट करोगे। लेकिन मुयोंग जैसे ये कार्ड देखता है ये बिल्कुल खाली होता है, जिसे देखकर रोइन डर जाती है और इसकी आंख खुल जाती है। हमें पता चलता है कि ये ख्वाब देख रही थी। ये इंटरव्यू के लिए आई होती है लेकिन इसका नंबर नहीं आता, तो ये थोड़ी देर के लिए सो जाती है और ख्वाब भी देख लेती है। अब इसके इंटरव्यू की बारी आती है। सामने एक लड़का लड़की बैठे होते हैं और ये बहुत अच्छे से इंटरव्यू दे रही होती है, लेकिन फिर वो नर्वस हो जाती है और कंटिन्यू नहीं कर पा रही होती। तो ये दोनों उसे अप्रिशिएट करते हैं लेकिन इसका इंटरव्यू इतना भी अच्छा नहीं जाता। ये अपने घर आती है और ये बहुत सैड होती है। इसे लगता है कि वो इंटरव्यू में कामयाब नहीं हो पाएगी। फिर वो सामने देखती है तो यहाँ लीदोंग शराब पिए बैठा होता है और वो नशे में होता है। ये उसके पास आती है और पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। ये इससे पूछ रही होती है कि मुयोंग अपने घर से निकलता है कचरा फेंकने के लिए। वो इसे देखता है और रोइन की हेल्प करता है और फिर लीदोंग को अपने घर में ले आता है। लीदोंग बिल्कुल ही नशे में होता है। फिर रोइन इसके पास आती है और ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये लोग बाहर जाएंगे ड्रिंक के लिए। ये दोनों साथ वाले कन्वीनियंस स्टोर पर आते हैं और फिर चीयर्स करते हैं। रोइन सैड नजर आती है तो मुयोंग वजह पूछता है। वो बताती है कि सबके लाइफ में अपने अपने गोल्स हैं, मगर मेरा कोई फ्यूचर ही नहीं है। मैं अभी भी लोगों को कॉपी कर रही हूँ। जिस पर मुयोंग कहता है कि हमें इस चीज की टेंशन नहीं लेनी चाहिए, बस अपना भरपूर करना चाहिए। मैं भी ऐसा ही करता हूँ। मैं कभी भी अगले दिन के बारे में नहीं सोचता क्योंकि मेरा ये मानना है कि इससे सिर्फ और सिर्फ टेंशन बढ़ती है और वो दिन भी अच्छा नहीं गुजरता। फिर ये दोनों बातें करने लगते हैं जिससे रोइन का मूड थोड़ा ठीक होता है। वहीं मुयोंग के घर का दिखाया जाता है कि लीदोंग की अचानक से आंख खुलती है तो वो नारी को कॉल लगाता है। नारी समझ जाती है और वो पूछती है कि तुमने शराब पी है। तो ये कहता है कि मैंने अपनी वजह से पी है, बस तुम मुझे कभी भी मत छोड़ना क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। तो नारी इससे कहती है कि तुम अभी बहुत ड्रंक हो, हम सुबह बात करेंगे जब तुम ठीक हो जाओगे। ये नारी से कहता है कि आई लाइक यू और फिर कॉल कट हो जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि रोइन और मुयोंग को भूख लगती है तो ये लोग इंस्टेंट नूडल्स खाते हैं। मुयोंग इसे टेस्ट करता है और ये इसे पसंद आती है। वो कहता है कि यूजुअली तो मैं नूडल्स नहीं खाता लेकिन इसका जायका बहुत मजे का है। ये सुनकर रोइन को खुशी होती है और ये दोनों बातें करने लगते हैं और फिर ये दोनों अपने घर आ जाते हैं और एक दूसरे को गुड नाइट कह के अपने अपने घर में आ जाते हैं। रोइन बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि वो मुयोंग को बहुत लाइक करती है। नेक्स्ट सीन सुबह का दिखाया जाता है कि लीदोंग की अचानक से आंख खुलती है और वो मुयोंग को अपने सामने देखकर डर जाता है। वो इसे बताता है कि मैं रोइन का नेबर हूँ और तुम बहुत ज्यादा नशे में थे, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर ले आया था। फिर ये इसे नारी के बारे में पूछता है कि नारी कौन है, क्या तुम इसे बहुत ज्यादा पसंद करते हो। तो ये शॉक्ड हो जाता है और पूछता है कि तुम नारी को कैसे जानते हो। तो ये इसे बताता है कि कल तुम पूरी रात नारी का ही नाम ले रहे थे। ये सुनकर अचानक से लीदोंग को याद आता है कि कल उसने नारी को कॉल की थी और पता नहीं कॉल पर उससे क्या क्या कह दिया। ये सोचकर वो बहुत परेशान होता है। वो रोइन के घर आता है और कहता है कि नारी तो मुझसे पक्का ब्रेकअप कर लेगी मेरी कल की हरकत की वजह से। तो रोइन उसे अप्रिशिएट करती है और कहती है कि तुम ऐसी हरकतें मत किया करो जो नारी को ना पसंद हो। इतने में अचानक से इसके पास नारी का मैसेज आता है और वो उससे लीदोंग के बारे में पूछती है। इन दोनों की बात होती है तो वो उसे साथ लंच करने के लिए इनवाइट कर देती है। वहीं लीदोंग सैड बैठा होता है तो रोइन उसे जैसे बताती है कि नारी मिलने आ रही है तो वो बहुत खुश हो जाता है। फिर वो अच्छे से ड्रेसअप होता है और नारी के साथ आता है। उसके हाथ में फ्लावर्स भी होते हैं। वो बहुत ज्यादा नर्वस हो रहा होता है तो रोइन उससे कहती है कि तुम परेशान मत हो, सब कुछ अच्छे से होगा क्योंकि नारी बिल्कुल भी ऐसी लड़की नहीं है और वो तुम्हें बहुत पसंद करती है। ये कहकर ये इसका हौसला बढ़ाती है और फिर ये रेस्टोरेंट में जाता है। यहाँ नारी ऑलरेडी बैठी होती है। नारी को देखते ही ये नर्वस हो जाता है
और नारी से कल के बारे में बात करना चाह रहा होता है लेकिन नहीं कर पाता। वहीं रुइन इन दोनों को विंडो से देख रही होती है कि इतने में मुयोंग आ जाता है। फिर ये मुयोंग को इनके बारे में बताती है कि इनके बीच क्या हुआ है, तो ये दोनों मिलकर उन्हें देखने लगते हैं क्योंकि ये दोनों मुयोंग के रेस्टोरेंट में ही बैठे होते हैं। फिर इन दोनों की बात होती है। पहले तो लिडोंग नर्वस हो रहा होता है लेकिन फिर उससे कल के बारे में बात करता है और माफी मांगता है कि मुझे तुम्हारे साथ ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। ये कहकर वो रोने लग जाता है तो नारी उसे टिश्यू पेपर देती है। ये उससे कहता है कि तुम्हारी तो और भी एक्टिविटीज है लेकिन मेरी वजह से तुम कुछ भी नहीं कर पाती। जिस पर नारी कहती है कि मेरा करियर अलग है लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए आज तक तुम्हारे साथ हूँ। नारी की ये बात सुनते ही लिडोंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर ये दोनों खाना खाने लगते हैं। अभी खाना खा ही रहे होते हैं कि नारी उसे बताती है कि जिस लड़की की आवाज तुमने कल सुनी थी वो बस मेरे सीनियर हैं। ये सुनकर वो और भी ज्यादा खुश हो जाता है और नारी भी मुस्कुराने लगती है। वहीं रुइन भी इनको विंडो के थ्रू देख रही होती है कि ये दोनों बहुत खुश है और ये देखकर उसको भी बहुत ज्यादा खुशी होती है। फिर इन दोनों के सारे मसले सॉल्व हो जाते हैं तो रुइन भी मुयोंग के रेस्टोरेंट में आती है। ये अंदर आते ही मुयोंग को देखकर मुस्कुराने लगती है और मुयोंग भी इसकी तरफ देखकर खुश हो रहा होता है। वहीं ये सारी बातें नारी नोट कर रही होती है कि शायद इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। फिर रुइन भी इनके साथ जाकर बैठती है और अपने लिए खाना ऑर्डर करती है। ये क्योंकि बहुत मुस्कुरा रही होती है तो नारी इससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तो ये कहती है कि मैं तो हमेशा ही मुस्कुराती रहती हूँ। फिर मुयोंग इसके लिए लंच लेकर आता है। इतने में नारी और लिडोंग का लंच फिनिश हो जाता है तो ये दोनों यहाँ से उठकर चले जाते हैं। और यहाँ रुइन और मुयोंग एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। नारी और लिडोंग इन दोनों को बाहर से देख रहे होते हैं तो नारी कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये इसे बहुत ज्यादा पसंद करती है लेकिन मुयोंग का नहीं पता। लेकिन ये सारी बातें लिडोंग को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होती। लिडोंग की क्लास का टाइम हो रहा होता है तो नारी उसे वहाँ लेकर चली आती है। अब नेक्स्ट सीन रेस्टोरेंट का दिखाया जाता है कि रुइन का लंच फिनिश हो जाता है। फिर ये मुयोंग के खाने की तारीफ करती है तो मुयोंग इससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ दूसरे रेस्टोरेंट चलोगी। ये समझती है कि ये उससे एज अ डेट पूछ रहा है तो ये खुश हो जाती है और कहती है कि मैं फ्रेश अप होकर आती हूँ, फिर हम दोनों चलते हैं। फिर रुइन फ्रेश अप होने के लिए वॉशरूम जाती है और मुयोंग उसको देखकर मुस्कुरा रहा होता है। इतने में यहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम है मिन्हा और मुयोंग इसे देखकर शॉक्ड हो जाता है। ये मुयोंग को देखकर मुस्कुराती है और इसे देखकर लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। वहीं रुइन का दिखाया जाता है कि वो वॉशरूम में अपना मेकअप सेट करती है और सोच रही होती है कि क्या ये मुझे डेट पर तो नहीं लेकर जा रहा और वहाँ जाके प्रपोज ना कर दे। फिर मुयोंग मिन्हा के लिए पैनकेक्स रेडी करता है जो उसके फेवरेट हैं। मिन्हा पैनकेक्स खाती है और कहती है कि ये बहुत मजे के बने हैं तो मुयोंग कहता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम्हें चिली पसंद है इसलिए मैंने ऊपर से डाली थी। फिर ये दोनों मिलकर बात करने लगते हैं कि अचानक से रुइन आ जाती है और वो इन्हें देखकर शॉक्ड हो जाती है कि ये लड़की कौन है। वो देखती है कि ये दोनों बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं और ये दोनों एक दूसरे को जानते भी हैं। मिन्हा अचानक से मुयोंग को बोलती है कि आज रात मैं तुम्हारे घर रहूंगी, जिस पर मुयोंग कहता है कि हमने डिसाइड करा था कि हम ऐसा नहीं करेंगे। अब रुइन जैसे ये बात सुनती है वो हैरान हो जाती है और इमेजिन करने लगती है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, वो भी एक घर में। वो समझती है कि मिन्हा और मुयोंग एक दूसरे को लाइक करते हैं क्योंकि मिन्हा की बातों से ऐसा ही लग रहा होता है। फिर ये अंदर आती है और अपना बैग लेकर जाने लगती है तो मुयोंग उससे पूछता है। ये कहती है कि मुझे कोई काम है इसलिए मैं जा रही हूँ, तो मिन्हा ये सुनकर हंसने लगती है। वो अपने दिल में सोच रही होती है कि मुयोंग को तो मिन्हा पसंद है और यही सोचकर वो सैड हो रही होती है। फिर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं तो ये यहाँ से निकल जाती है। फिर मुयोंग का दिखाया जाता है कि वो मिन्हा के पास बैठा है और उससे बात कर रहा है तो मिन्हा कहती है कि ये लड़की कौन है, तुम तो इसका नाम भी जानते हो, क्या तुम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हो। और वो लड़की तो मुझे देखकर सैड हो गई थी, जिस पर मुयोंग कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों नेबर्स हैं। रुइन के घर का दिखाया जाता है कि वो बहुत ज्यादा सैड है और वो मुयोंग और मिन्हा के बारे में सोच रही होती है। वो सोचती है कि मुयोंग अगर उसे लाइक करता था तो मेरे साथ इतने अच्छे से क्यों रहा। और वो कार्ड निकालती है जिस पर उसने स्टैम्प्स लगाई होती हैं और उसे कचरे के शॉपर में डाल देती है। ये कचरा देने के लिए निकल ही रही होती है कि इतने में मुयोंग और मिन्हा आ जाते हैं। ये दोनों बात कर रहे होते हैं कि इतने में मिन्हा बोलती है कि मॉम ने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है, तो ये समझ जाती है कि ये दोनों तो बहन भाई हैं। मिन्हा ने रुइन को देख लिया होता है। वो थोड़ा जोर से बोलती है कि वो लड़की कौन थी जो रेस्टोरेंट में आई थी, तो मुयोंग बोलता है कि वो कोई नहीं थी और मैंने तुम्हें पहले भी मना किया है कि फजूल की बातें मत किया करो। उसके ज्यादा पूछने पे वो कहता है कि वो सिर्फ और सिर्फ मेरी फ्रेंड और नेबर है और ऐसा हमारे बीच कुछ भी नहीं है। ये बात जैसे ही रुइन सुनती है वो बहुत सैड हो जाती है और उसे लगता है कि सिर्फ मैं ही हूँ जो मुयोंग को लाइक करती हूँ और मुयोंग मुझे पसंद नहीं करता। वो इतनी ज्यादा सैड होती है कि रोने लग जाती है और कहती है कि मेरा क्रश तो मुयोंग पर रह गया है, और शॉपर से वो स्टैम्प कार्ड निकालती है और उसे देखकर कहती है कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट शुरू होता है यहाँ से कि हमें मुयोंग के रेस्टोरेंट का दिखाया जाता है। वो अपने रेस्टोरेंट में खड़ा रुइन के बारे में सोच रहा होता है और बर्तन धो रहा होता है। अचानक से एक कस्टमर आती
आती है तो उसे लगता है कि ये रूइन है, लेकिन वो रूइन नहीं होती। तो ये उससे कहता है कि आज हमारे पास इंग्रेडिएंट्स नहीं है, इसलिए रेस्टोरेंट ऑफ है। तो वो कहती है कि ये तो बहुत अफसोस की बात है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं फिर कभी आ जाऊंगी। ये यहाँ से चली जाती है और मुयोंग वापस से रूइन के बारे में सोचने लगता है। तो इतने में यहाँ पर लीदोंग आता है। फिर ये उसे भी बताता है कि इंग्रेडिएंट्स खत्म हो गए हैं, जिसकी वजह से आज कोई रेसिपी नहीं बनी। बातों बातों में वो मुयोंग से रूइन के बारे में पूछता है। तो वो बताता है कि मैंने तो उसे 1 हफ्ते से नहीं देखा। तो लीदोंग कहता है कि मैं खुद भी अपने एग्जाम्स में बिजी था, इसलिए उससे मिलने भी नहीं जा सका और ना उसे कॉल की। कहीं ये तो नहीं कि वो बीमार हो गई हो। फिर जैसे ये बात लीदोंग कहता है, ये दोनों परेशान हो जाते हैं। फिर लीदोंग जल्दी से रूइन को कॉल लगाता है, लेकिन वो कॉल पिक नहीं करती, जिससे इनकी परेशानी और बढ़ जाती है और इन्हें लगता है कि रूइन किसी परेशानी में है। अब रूइन का सीन दिखाया जाता है कि वो इंटरव्यू देने आई होती है। ये फाइनल इंटरव्यू होता है। फिर वो रूइन से क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन वो क्योंकि मुयोंग की वजह से डिस्टर्ब होती है तो वो आंसर नहीं कर पाती, जिस पर वो रूइन को इररिस्पॉन्सिबल कहते हैं और कहते हैं कि ऐसा लगता ही नहीं कि आपका इस जॉब में कोई भी इंटरेस्ट है। ये सुनकर रूइन बहुत सैड हो जाती है और घर आके ड्रिंक करती है। उसे मुयोंग पे भी बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि उसी की वजह से वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब और डिस्ट्रैक्ट थी। फिर वो सोचती है कि मैं तो लाइफ में कुछ भी हासिल नहीं कर सकी, ना मेरी जॉब रही और ना मेरा क्रश। और सोचती है कि जब वो मुझे पसंद ही नहीं करता तो मुझसे इतना काइंड क्यों होता है, मुझसे इतने अच्छे से बात क्यों करता है। ये उसे सोचकर काफी सैड होती है कि इतने में इसकी मॉम का मैसेज आता है कि तुम्हारा इंटरव्यू कैसे गया। वो इस मैसेज को देखे और भी सैड हो जाती है। फिर अपने हाथ में चिकन उठाती है और कहती है कि मेरी लाइफ इस चिकन की तरह इतनी ड्राई क्यों है। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है कि वो काफी ज्यादा ड्रंक हो गई है और मुयोंग के गेट पर खड़ी है और उसकी बेल को बजा रही है, लेकिन मुयोंग अपने घर में नहीं होता। और इतने में वहाँ पर लीदोंग आ जाता है और कहता है कि तुमने अपनी क्या हालत बनाई हुई है। वो लीदोंग को मुयोंग समझ लेती है और उसे डांटने लगती है, जबकि लीदोंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। ये कहती है कि तुम मुझसे इतने अच्छे से बात क्यों करते हो जब तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे नेबर हो। तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, जबकि मैं तुम्हें सिर्फ एक नेबर की तरह नहीं देखती। ये दोनों बात कर रहे होते हैं कि इतने में वहाँ पर मुयोंग आ जाता है और इसकी बातें सुनने लगता है। इसे मुयोंग पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है, तो ये लीदोंग के कान नोचने लगती है और क्योंकि बहुत ज्यादा ड्रंक होती है तो होल्ड नहीं कर पाती और बेहोश हो जाती है। फिर मुयोंग जल्दी से आता है और इसे संभालता है। फिर ये दोनों इसे उठाकर इसके घर में लेकर जाते हैं और इसे सोफे पे लिटाते हैं। लीदोंग कहता है कि इसने पता नहीं इतना ड्रंक क्यों किया, जबकि ये तो बर्दाश्त भी नहीं कर पाती। और मुयोंग की तरफ देखकर कहता है कि ये कब से तुम्हारा ही नाम ले रही है, तुमने इसके साथ क्या किया है। जिस पर मुयोंग कहता है कि मुझे तो कुछ भी नहीं पता। तो लीदोंग कहता है कि अगर ये तुम्हारी वजह से हर्ट हुई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और इसके लिए चादर लेने चला जाता है। अब क्योंकि रूइन को सर्दी लग रही होती है तो वो करवट लेने लगती है, जिसकी वजह से वो गिर रही होती है। तो मुयोंग उसे आकर पकड़ लेता है। फिर वो रूइन को देखने लगता है, क्योंकि रूइन बहुत ज्यादा क्यूट लग रही होती है और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है। ये रूइन को बहुत ही प्यार भरी निगाहों से देख रहा होता है और उसके सर पर हाथ फेरता है। ये रूइन के सर पर हाथ ही फेर रहा होता है कि अचानक से उसकी आंख खुल जाती है और ये दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। लेकिन क्योंकि रूइन बहुत ज्यादा ड्रंक होती है वो वापस से सो जाती है। इतने में लीदोंग भी इसके लिए चादर लेकर आ जाता है और रूइन को चादर उड़ाता है। चादर क्योंकि गर्म होती है तो रूइन आराम से सो रही होती है। फिर लीदोंग मुयोंग से कहता है कि अगर तुमने इसके साथ कुछ भी किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और वैसे भी मुझे टाइक्वांडो आता है। अब नेक्स्ट सीन सुबह का दिखाया जाता है कि मुयोंग अपना मोबाइल यूज कर रहा है। वो रूइन की इंस्टाग्राम आईडी खोलता है जिसपे इसके रेस्टोरेंट के बारे में रिव्यूज होते हैं। रूइन ने इसके रेस्टोरेंट की बहुत ज्यादा तारीफ की होती है, जिसे देख के इसे खुशी होती है। वहीं रूइन का सीन दिखाया जाता है कि वो सो रही है और उसके पास लीदोंग की कॉल आती है। वो उससे पूछता है कि तुम कैसी हो और उससे नाश्ते के बारे में पूछता है तो ये मना करती है। लीदोंग का दिखाया जाता है कि वो मुयोंग के रेस्टोरेंट के बाहर बैठा है। इतने में मुयोंग वहाँ पर आ जाता है तो ये उससे कल के लिए माफी मांगता है। फिर वो रिक्वेस्ट करता है कि रूइन के लिए पॉरेज बना दो, क्योंकि यहाँ जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं वो सब बंद हैं। तो मुयोंग कहता है कि हाँ मैं बना दूंगा और तुम फिक्र मत करना, मैं कभी उसकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करूंगा। फिर इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। मुयोंग का दिखाया जाता है कि वो रूइन के लिए पॉरेज बना रहा है जो बहुत ही हेल्दी लग रहा है। रूइन के घर का दिखाया जाता है कि उसे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, जिसकी वजह से उसके पेट में भी दर्द है, लेकिन इसकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती कि ये उठकर कुछ बना सके, तो ये पानी पीकर ही गुजारा करती है। इतने में लीदोंग का मैसेज आता है कि मैंने तुम्हारे बाहर गेट पर दवाइयाँ टांगी हैं तो वो ले लेना। ये बाहर दवाइयाँ उठाने आती है और कोशिश करती है कि मुयोंग उसे ना देखे, लेकिन इतने में मुयोंग वहाँ पर आ जाता है और वो इसकी खैरियत पूछने लगता है। फिर वो अपना मुंह छुपाते हुए कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। फिर मुयोंग इसके आगे दलिया करता है और कहता है कि इसे खा लेना, ये बहुत हेल्दी है, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। लेकिन रूइन लेने से साफ मना कर देती है। वो इससे कहती है कि तुम तो एज अ नेबर ही मेरी केयर कर रहे हो और मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ये कहकर वो अंदर जाने लगती है। तो मुयोंग कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं खुद तुम्हारी केयर करना चाहता हूँ इसलिए कर रहा हूँ।
क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम बिल्कुल भी बीमार हो। फिर वो करीब आता है और इसके हाथ में वो बैग दे देता है जिसमें खाना होता है। रोइन काफी ज्यादा वीक होने की वजह से गिरने लगती है तो मुयोंग जल्दी से आकर उसे बचा लेता है। फिर इससे कहता है कि तुम पेट भरकर खाना खा लेना, फिर तुम्हारी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। ये घर में बैठी होती है और खाने को खोलती है तो इस पर एक चिट लगी होती है जिसपे लिखा होता है कि तुम ये खाना खाना, ये तुम्हारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। जिसपे रोइन कहती है कि मैं यही कहती हूँ कि तुम मेरी इस तरह केयर मत किया करो। सबसे पहले वो टी निकालती है और उसे पीती है। ये बहुत रिफ्रेशिंग होती है और साथ ही वो दलिया ट्राई करती है। ये दिखने में बहुत ही डिसेंट और हेल्दी लग रहा होता है। फिर ये खाना स्टार्ट करती है और ये बहुत ही लाइट वेटेड होता है तो ये पेट भरकर खाना खाती है। फिर सोफे पे लेट जाती है और सोचती है कि इस खाने की वजह से मुझे काफी बेहतर महसूस हो रहा है। फिर ये खड़ी होती है और किचन में जाती है। जिन बर्तनों में इसने खाना खाया होता है तो उन्हें धोने लगती है। यहाँ पर अचानक से मुयोंग आ जाता है और इसकी तरफ देखने लगता है। ये उसे देखती है और डर जाती है तो मुयोंग कहता है कि आराम से बर्तन धो, लेकिन ये इसका वहम होता है क्योंकि मुयोंग तो वहाँ पर होता ही नहीं है। तो ये सोचती है कि मैं तो इस तरह पागल हो जाऊंगी। फिर मुयोंग का इंस्टाग्राम देखती है जिसपे पोस्ट डाला होता है कि रेस्टोरेंट कुछ दिन के लिए बंद रहेगा। तो ये सोचती है कि शायद मेरी वजह से तो उसने रेस्टोरेंट बंद नहीं किया। फिर वो मुयोंग के गेट पर आती है उसे बर्तन देने के लिए। ये उसके डोर पर बैग हैंग कर ही रही होती है कि इतने में इसके पास लीदोंग की कॉल आती है। वो कहता है कि मैंने मुयोंग से पोरिज का कहा था लेकिन उसने मना नहीं किया, जबकि कल रात में तुमने उसके बारे में इतनी बुरी बुरी बातें भी कही थी। ये सुनकर रोइन को कल की सारी बातें याद आ जाती हैं कि उसने कल कैसा कैसा किया था। ये सोचकर वो बहुत एम्बेरेस होती है और कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो यहाँ से बैग उठाती है और मुयोंग के रेस्टोरेंट जाती है। ये यहाँ पर खड़ी होती है कि अचानक से मुयोंग आ जाता है। ये मुयोंग को देखकर शॉक्ड हो जाती है और इसे लगता है कि शायद मैं फिर से ख्याल देख रही हूँ, लेकिन ये इस बार सच होता है। अब ये दोनों रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं तो मुयोंग इसकी खैरियत पूछता है। ये उसे कहती है कि मैं ठीक हूँ। फिर ये मुयोंग को उसका बैग वापस करती है और कहती है कि तुम्हारा इसके लिए बहुत शुक्रिया, खाना बहुत मजे का था। यहाँ बहुत ऑकवर्ड सी सिचुएशन होती है तो मुयोंग कहता है कि मैंने कुछ दिनों से इस बारे में सोचा है कि मैं कुछ अलग सा रिएक्ट कर रहा हूँ, जबकि मैं पहले बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। वो कहता है कि मैंने अपने आप से क्वेश्चन पूछा था जिसका जवाब मुझे मिल गया है। तो रोइन इसकी तरफ देखने लगती है। तो रोइन इससे पूछती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो ये उसे बताता है कि मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ कि तुम मेरे लिए सिर्फ एक कस्टमर नहीं हो और मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं। फिर वो रोइन से पूछता है कि क्या तुम भी मुझे लाइक करती हो। तो रोइन उसके करीब आकर उसे किस कर देती है। ये बहुत अचानक से होता है जिसकी वजह से मुयोंग शॉक्ड हो जाता है। फिर रोइन इससे कहती है कि अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं करती तो मैं तुम्हारे साथ कभी भी ऐसा नहीं करती। इसका मतलब किससे होता है। और ये कहकर मुस्कुराने लगती है तो मुयोंग भी उसके सर पर हाथ फेरता है। फिर उसे कहता है कि जब भी तुम्हारा दिल करे कुछ भी खाने का तो मुझे बताना। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मुयोंग ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा फ्रूट पंच बनाया है और इसके साथ रोइन भी बैठी है। फिर ये इसे ट्राई करती है। ये बहुत ही रिफ्रेशिंग होता है। तो रोइन कहती है कि ये बहुत मजे का है और जब तुम साथ बैठे हो तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो मुयोंग कहता है कि नहीं, वजह ये नहीं है। ये सुनकर रोइन को गुस्सा आने लगता है तो वो कहता है कि हाँ, ये इसीलिए है क्योंकि तुम मेरे साथ हो। साथ ही कहता है कि इसमें जायका एक और वजह से है, क्योंकि ये मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही प्यार से बनाया है। फिर ये दोनों साथ मिलकर खाने लगते हैं और बहुत ज्यादा खुश नजर आते हैं और यहीं इनकी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। सो गाइज, आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आप लोग मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहें। मैं आप लोगों के लिए और भी एक्सप्लेनेशंस लाऊंगी। जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।